वेलकम टू मोरे क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते ही मोरे क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बड़ा क्या करूँ बड़ा, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि बुखार आ रहा है। बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है बड़ा, नींद न पूरी होना। ठीक है, आपके लिए कंटिन्यूअस कंटेंट बनाना, रात कभी 2 बजे अपलोड करना वीडियो, कभी 1 बजे अपलोड करना, कभी 12:30 बजे वीडियो को अपलोड करना, कभी मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो को अपलोड करना, कभी 7 बजे अपलोड करना बड़ा। तो वो सब चीज़ें क्या होता है बड़ा, टाइमिंग सेटअप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि हिंदी में कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो हिंदी के लिए आपके लिए तुरंत बड़ा टाइपिंग करवाना, कंटेंट तैयार कराना, फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना, आपकी रिवाइज कराना, आपको रिवाइज कराना, ये सारी चीज़ें में बड़ा बहुत टाइम लग जाता था। पर फिर भी टेंशन नहीं बड़ा, मैंने आपके लिए बीए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं। तो सो प्लीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सत्यम सर है ना बड़ा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बस इतना भरोसा रखना बड़ा कि सर आपके लिए जो भी करें परफेक्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे, और आपको ईमानदारी से क्या करना है, उसे सोल्व करना है। फिर मैं आपको बताते रहूँगा कि तैयारी कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करते रहूँगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो बड़ा जो मैं इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूँ बड़ा, वो सेक्शन सी के लिए, सेक्शन डी के लिए और सेक्शन ई के लिए बड़ा देने वाला हूँ। ठीक है, सभी सेक्शन के लिए बताऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं बताऊंगा सेक्शन सी में आपको कौन से चैप्टर से फोकस ज़्यादा करना है, सेक्शन डी में कौन से चैप्टर पर फोकस करना है और सेक्शन ई में कौन से चैप्टर पर फोकस करना है, वो सारी चीज़ें। पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए, फिर मैं आपको बीच बीच में गाइड करते रहूँगा बड़ा। तो देखिए बड़ा, यहाँ पर समझते बड़ा, पहला क्वेश्चन जो 3 लिखा है, इसका मतलब ये कौन से सेक्शन में आने वाला है, सेक्शन सी विभाग में आने वाला है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में हो, तो दोनों लोग बड़ा टेक्स्ट बुक निकाल के रखना। एक टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बड़ा टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज स्वाध्याय है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 होगा बड़ा। उसमें बड़ा जो पहला क्वेश्चन है बड़ा, वो कंप्लीट करना है। संचालन के उच्च स्तर पे किए गए 2 कार्य बताना बड़ा। दूसरा 5वें नंबर का क्वेश्चन यानी संकलन का अर्थ बताना है। और छठा क्वेश्चन क्या है, संचालन के उच्च स्तर में इनका समावेश होता है। और 8वां क्वेश्चन है, मूल संबंधित निर्णयों में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्या करना है, कंप्लीट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन है, ईजी है और याद भी हो जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये जो 4 है बड़ा, ये आपको मिलेगा डी सेक्शन में देखने को मिलेगा। कौन से सेक्शन में, डी सेक्शन में। कितने मार्क्स में बड़ा, 3 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा बड़ा। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है संचालन के महत्व बताइए, संचालन के विविध स्तरों का कोई भी 5 अंतर बताइए, संकलन के महत्व बताइए, मानव संसाधन संचालन संचालन के महत्व बताइए, और वित्तीय संचालन के क्या बताना है बड़ा, कार्य बताना है। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन नंबर जो 5 है बड़ा, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ और गारंटेड बड़ा इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसे कि संचालन के विविध स्तरों की आकृति बना करके निम्न स्तर के संचालन का कार्य बताइए, या संकलन का अर्थ देकर के उसके लक्षण बताइए, या तो हो सकता है बाजार संचालन का अर्थ बता करके उसके कार्य बताइए, या उत्पादन संचालन का अर्थ करके उसके कार्य को समझाइए। मैडम इतना आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करना रहेगा। अगर इतना भी आ जाता है तो अच्छी बात है मैडम। हेलो, आते हैं बड़ा चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सेक्शन सी के लिए बड़ा कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक है वैज्ञानिक संचालन का अर्थ बताइए। दूसरा हेनरी फ्यूल के औद्योगिक साहस की प्रवृत्ति कौन से 6 भागों में विभाजित किए गए, उसके बारे में। और एक तो ये जो बोर्ड वाले को इस क्वेश्चन से प्यार हो गया है बोर्ड वाले को ये वाले क्वेश्चन से क्या हो गया है, प्यार हो गया। पता नहीं क्या है इसमें कि हर बार यही क्वेश्चन पूछता है, हर बार यही क्वेश्चन पूछता है, ऐसा पता नहीं इसमें क्या दिख रहा है इसको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बड़ा, क्वेश्चन नंबर 4 जो सेक्शन डी में आता है, संचालन के सिद्धांत के महत्व बताइए। आधुनिक संचालन की विचारधारा पर टिप्पणी बड़ा, ये भी आता है। और व्यवहार संबंधी विचारधारा के बारे में समझाइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बड़ा यहाँ पर एक क्वेश्चन वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत समझाइए और हेनरी फ्यूल के संचालन के सिद्धांत। अब बड़ा ये सिद्धांत पूरे नहीं पूछे जाते हैं, इनमें से कोई भी एक दो सिद्धांत पूछे जाते हैं। जैसे इसमें 14 प्रिंसिपल्स है ना, 14 सिद्धांत है ना, उसमें 1-2 सिद्धांत जो है बड़ा वो पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो वो सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बड़ा। ठीक है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, खाली कुछ सिद्धांत में से 1-2 सिद्धांत ऐसे हैं जो आगे के 7-8 सिद्धांत है मैडम, उसको आपको अच्छे से उनके बारे में समझ के जाना पड़ा, वो कहना क्या चाहता है। तो वो क्वेश्चन कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा।
उसके बाद बड़ा हम लिख लेंगे चैप्टर नंबर 3 लेते बड़ा, चैप्टर नंबर 3 जिसमें ये सेक्शन सी में आता है बड़ा। तो गौण योजना किसे कहते हैं, नीति किसे कहते हैं, आयोजन खर्चीला है इसलिए, विधान समझाइए। याद रखना बीए के पेपर में विधान कंफर्म आएगा ही आएगा। अगर विधान पूछा है बेटा तो कंफर्म मान के चलना, विधान तो आएगा ही आएगा। तो विधान जितने भी हैं उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। क्वेश्चन 4 में क्या है, 5वां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, ठीक है, कार्यकारी और आकस्मिक योजना को समझाइए। एकल उपयोगी योजना, आकस्मिक योजना को समझाइए। क्वेश्चन 5 देखो क्या है, क्वेश्चन 5 में से बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 100% गारंटी देता बड़ा, आएगा 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 और फाइनल आएगा बड़ा, दावे के साथ कहता बड़ा। चलो 200% गारंटी लेना बड़ा, जाओ ये करके जाना, यही फाइनल आएगा, ठीक है, करके ही जाना बड़ा, करके ही जाना बड़ा, इसके पॉइंट्स अच्छे से याद करके जाना बड़ा। फाइनल मतलब फाइनल। आ जाओ चैप्टर नंबर 4 बड़ा, चैप्टर नंबर 4 क्या है, पहला क्वेश्चन के देखो ये एक एक मार्क्स में है, जैसे व्यवस्था तंत्र की परिभाषा, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं, श्रेणिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं, दायित्व किसे कहते हैं, उत्तरदायित्व किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 3 का पहला और चौथा, ठीक है, और क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, जैसे कि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के लक्षण बताइए, या कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र की रचना सही समझाइए, श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के बारे में टिप्पणी लिखिए, अधिकार सौंपने के मूल तत्व के बारे में बताइए। ये सब क्वेश्चंस आते हैं बड़ा, इसे अच्छे से कर लेना। चैप्टर नंबर बड़ा हम बात करते आगे बड़ा, चैप्टर उसी के क्वेश्चन 5 में व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया का क्रम बताइए, व्यवस्था तंत्र के लक्षण बताइए, विकेंद्रीकरण का महत्व बताइए और अधिकार सौंपने के महत्व बताइए। ये सब आते हैं बड़ा, इसे अच्छे से करना है, सेक्शन डी में पूछे जाते हैं। चैप्टर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जिसमें बड़ा दूसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन का लेना, तीसरे क्वेश्चन जो सेक्शन सी में आता है बड़ा, जो पहला दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन, इसे तो अच्छे से करके जाना बड़ा, अच्छे से ही करके जाना है, अच्छे से करके जाना है। और बड़ा ये क्वेश्चन बड़ा दो अंतर कर लेना, एक ये वाला अंतर कर लेना, एक ये वाला, एक विधान है, ये देखो विधान पूछा है। और बड़ा यहाँ पर एक विधान ये रहा, इसे भी अच्छे से कर लेना। यहाँ तो बड़ा 200% गारंटी बड़ा ये आता ही आता है बड़ा। तो जिसमें से बड़ा एक ये वाला क्वेश्चन बड़ा जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन जो आता ही आता है बड़ा, तो इसे तो अच्छे से करना ही बड़ा। बाकी बच्चे ये क्वेश्चन भी इसे है अच्छे से कर लेना बड़ा। तो जो मैं कह रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, प्लीज करके जाइए बड़ा, ठीक है, इसमें से ही आएगा फाइनल भाई, गोखी न जाओ जो बड़ा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बड़ा, रटना नहीं है, हर चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पॉइंट को लिख लिख के याद करना है, पॉइंट को लिख लिख के याद करना है। अगर आपको पॉइंट और मीनिंग अच्छे से क्लियर है बड़ा, तो अंदर तो आप बना के भी लिख सकते हो बड़ा, ठीक है, लेकिन इतना आपके अंदर टैलेंट है, हर पॉइंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, अंदर आप इजीली लिख सकते हो। आ जाओ चैप्टर नंबर 6 बड़ा, ये भी फेवरेट चैप्टर बड़ा, इसमें क्वेश्चन सी, ये 6 सेक्शन सी में आता है, जैसे मार्गदर्शन के तत्व बताइए, प्रोत्साहन का अर्थ बताइए, नेतृत्व का अर्थ बताइए, अनौपचारिक औपचारिक सूचना संचार का अर्थ बताइए। क्वेश्चन 4 बड़ा, इसमें मार्गदर्शन के महत्व बताइए और उत्तम नेता के गुण बताइए, अनौपचारिक औपचारिक सूचना संचार के बीच में अंतर बताना बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन 5 बड़ा, तो इसमें से भी बड़ा याद रखना, इसमें से भी याद रखना 200% बड़ा गारंटेड रहा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में बड़ा, 5 मार्क्स में आएगा मतलब आएगा भाई। जैसे एक मास्लो वाला बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो फाइनल हर पेपर में आता है बड़ा, सूचना संचार का अवरोध, ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है बड़ा। फिर एक ये क्वेश्चन मार्गदर्शन का अर्थ, उसके लक्षण और मौद्रिक प्रोत्साहन को समझाइए। अब आ जाओ 7वां चैप्टर बड़ा, देखो सेक्शन सी में बड़ा विधान ज्यादा पूछा जाता है, इसे अच्छे से करना। जैसे नियंत्रण को किस प्रकार की आंतरिक प्रक्रिया माना गया है, नियंत्रण गतिशील प्रक्रिया है कैसी, आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता है, समझाइए। और बड़ा क्वेश्चन 4 में आयोजन नियंत्रण एक सिक्के के दो पहलू समझाइए। या 5वां एक क्वेश्चन पूछा है कि नियंत्रण का देखो उसके लक्षण समझाइए, या नियंत्रण के महत्व बताइए, या नियंत्रण की प्रक्रिया के सोपान को डिटेल में समझाइए। 8वां चैप्टर बड़ा, अगर ये चैप्टर बड़ा अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो टेंशन मत लेना, इसे आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मालिक के अधिकतम और आर्थिक कल्याण का उद्देश्य अर्थात क्या, कार्यशील पूंजी अर्थात क्या,
और उत्पादन चक्र अर्थात क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 में बड़ा वित्तीय संचालन के उद्देश्य, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व की जानकारी दीजिए। और दूसरा यहाँ पर 5वें में बड़ा एक आता है बड़ा जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बड़ा ये दो अंतर बड़ा, ये दो अंतर में से कोई एक अंतर कंफर्म एग्जाम में आता है बड़ा। तो बड़ा अगर इस चैप्टर में से कुछ नहीं आता, खाली अंतर भी कर लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर स्किप करना तो स्किप भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर 9 बड़ा, इसे भी अगर आपको निकालना हो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट सेक्शन ए और सेक्शन बी सभी का करने का, तो दूसरे का 5वां और 11वां आपको अच्छे से कर लेना था। तीसरे का जो सेक्शन सी में आता है बड़ा, इसमें पहला है, दूसरा है, चौथा है और 7वां क्वेश्चन करना है। चौथे का बड़ा पहला, तीसरा और 5वें का बड़ा आपको पहला, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब आ जाओ मेरा 10वां चैप्टर, जो सभी बच्चों का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है बड़ा, जिसमें पहला लेबलिंग का उपयोग, ये ट्रेंडिंग में बड़ा, माल का संग्रह, ये भी ट्रेंडिंग में, मार्केटिंग में ट्रेंडिंग में, ब्रांडिंग ट्रेंडिंग में, विक्रेता ट्रेंडिंग, ये पांचों 5 क्वेश्चन क्या है बड़ा, ट्रेंडिंग में चल रही है बड़ा। ये क्वेश्चन को अच्छे से बड़ा बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत करना है। फिर बड़ा क्वेश्चन 4 जो सेक्शन डी में पूछे बड़ा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, जिसमें से बड़ा एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये और ये 3 अंतर, ये तो पूछे ही जाते बड़ा। ये देखो बड़ा, उत्पादन के मूल्य को प्रभाव डालने वाले तत्व, विक्रय वृद्धि की तकनीकी और विज्ञापन की भूमिका को सविस्तार से समझाइए। तो क्वेश्चन बड़ा इसमें सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर इतना भी पढ़ के चले जाते हो बड़ा, तो सत्यम सर के ऊपर अगर आपको भरोसा है, सत्यम सर जो दे रहे हैं उसे आप इतना अच्छे से पढ़ के जाओ, इतना अच्छे से करके जाओ बड़ा कि आपको कुछ उठाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस सत्यम सर के ऊपर भरोसा रखो और डेफिनेटली आप पेपर देकर आओ, और आपको ना मजा आए तो मुझे बोलिएगा। 11वां चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बड़ा, जिसमें तीसरे में पहला करना है, दूसरा, तीसरा, 5वां और 6ठा क्वेश्चन करना है। चौथे में बड़ा पहला, तीसरा करना है, और 5वें में पहला और तीसरा। ये क्वेश्चन बड़ा 5 मार्क्स में तो पूछा ही जाएगा, इसे अच्छे से कंप्लीट करके जाना। ठीक है, आता ही आता है बड़ा, 5 मार्क्स में आता है बड़ा, 200 गारंटी बड़ा, तो इसी प्रैक्टिस करना ही है। अब आगे बड़ा 12वां चैप्टर, ये भी चैप्टर बहुत इजी और बहुत ही आसानी से बना के भी लिखा जा सकता है, जिसमें तीसरे का बड़ा पहला, दूसरा, चौथा और 6ठा और 7वां क्वेश्चन। चौथे का दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है और 5वां करना है। और 5वें क्वेश्चन का 5वां और 6ठा क्वेश्चन आपको इजीली अच्छे से सॉल्व करना है। बस बेटा जितना भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं बेटा, ये सेक्शन सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए करना है। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूँ सर हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ की तैयारी करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बात करूँ बेटा, सबसे पहले बात करता हूँ सेक्शन ई की तैयारी करो बेटा। आप लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी ये बेटा मेरे भरोसे छोड़ दो, इसको मैं करवा रहा हूँ। पर सेक्शन ई की बात करो ना, सेक्शन ई बेटा आपको करना ही करना है। तो सेक्शन ई में कौन सा चैप्टर हम करें जिससे हमारा सारा डाउट्स क्लियर हो जाए, तो कितना करना है तो बेटा मैं समझा दे रहा हूँ, उस हिसाब से आपको करना है बेटा। जैसे कि अगर बात करूँ चैप्टर्स की बात करूँ तो चैप्टर 1 आपको करना है बाबू, चैप्टर 3 करना है, ठीक है, चैप्टर 5 करना है बाबू, और चैप्टर नंबर 6 करना है, और चैप्टर नंबर 11 करना है। तो बड़ा इसमें से मैं आपको बात करूँ बड़ा, तो ये जो सेक्शन है बड़ा वो आपका 20 नंबर का सेक्शन होता है बड़ा। कितने नंबर का? 20 नंबर का। और बड़ा इसमें से कोई भी 4 करना होता है, कोई भी 4 करना है। तो जब कोई भी 4 करना है तो जो आसान है बेटा, मैं आपकी वो बात कर रहा हूँ, जैसे ये चैप्टर आसान है, ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है, ये भी आसान है। बट आपको वो क्वेश्चन करना जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। करना सभी के हैं, बट ऐसे क्वेश्चन करो जिसमें मान लो चैप्टर 6 में 2 आ रहे हैं, तो चैप्टर 6 में 2 आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन के साथ चारों 4 पक्का कर लोगे, 2 क्वेश्चन तो हमारे एकदम पक्के हो गए। खाली पॉइंट लिख के याद करने वाला। अब पॉइंट कैसे याद करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। पर अभी जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करो तो आपका काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो हो सका मैं उसको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा कैसे सेक्शन ही कैसे याद करते हैं। तो बच्चों को वही प्रॉब्लम होता है, सर याद कैसे करें।
है ना, पॉइंट्स को याद कैसे रखें, मगज में फिट कैसे करें। और बड़ा बीए का पेपर बहुत लेंदी होता है, इजी होता है बट बहुत लेंदी होता है, तो प्लीज बेटा पेपर की स्पीड थोड़ा सा ज्यादा रख लो। और दूसरी चीज बेटा, एक चीज और बता दूं, पेपर बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलत लिख के आते हैं और पेपर को छोड़ देते हैं और बोलते सर हम सेक्शन ई तक पहुंच ही नहीं पाए। तो मैं आपको वही सजेशन दे रहा हूँ, जो सेक्शन तुम्हें एकदम परफेक्ट सारे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं बेटा, वो क्वेश्चन पहले कंप्लीट करना बेटा, पहले उसको अटेंड करना। मैं आपको यही चीज कहूंगा भाई, पहले अटेंड करना तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमने सेक्शन ई की बात करी। अब मैं बात करूँगा सेक्शन सी के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करना है। और बड़ा इसमें से हमें कोई भी 13 क्वेश्चन करना होता है, कोई भी 13 क्वेश्चन करना है। और बड़ा हमको 26 नंबर मिलता है बड़ा। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर से आता है बड़ा, तो एक तो चैप्टर नंबर 1 से आता है, 2 से आता है, 3 से आता है, और 5 से 2 आता है। ठीक है, 6 से आता है, 7 से 2 आता है, 8 से आता है, 9 से आता है, 10 से 3 आता है, और 11 से आता है। ठीक है, और 11 से 2 आता है, और 12 से 2 आता है। तो बड़ा मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि सेक्शन सी में अगर आपको मेहनत करना ही है ना, तो आपको मेहनत करना तो 11वां चैप्टर कर लो, 12वां कर लो, और 10वां कर लो, क्योंकि ये 3 चैप्टर बड़ा आपको आपके लिए बहुत आसान रहेगा। क्योंकि 11वें में से 2, इसमें से 2, और इसमें से 3, और 7वें में से 2, 5वें में से 2, तो 13, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, और पहला और दूसरा और तीसरा कर लो। ठीक है, तो आपके इजीली 13 मार्क्स क्लियर होंगे। तो आप 8वां और 9वां और 6ठा भी आप ऑप्शन में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 3 चैप्टर आप इजीली आसानी से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। बट बड़ा मैं आपको वही सजेशन दे रहा हूँ, पहले एक बार सारे क्वेश्चन देख लेना कि कौन से क्वेश्चन तुम्हें इजी लग रहा है। अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन अगर आपको इजी लग रहा है तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना। और मान लो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो उसे मत करना, लेकिन जो इजी है उसे तो हम पहले कर सकते हैं ना। पर बाकी जिसमें 2-2 क्वेश्चन आ रहा है वो तो हम करेंगे ही करेंगे पूरा पूरा, वहां पर टेंशन नहीं लेना, वहां पर आपको पूरा पूरा करना है। पर जहां पर ऑप्शन निकल रहा है, जहां चैप्टर स्किप कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन इजी है हम वो तो पहले कर सकते हैं ना, तो आप वो कर लीजिएगा, आपका वहां पर क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। देखो बड़ा सत्यम सर बहुत एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को चीजें गाइड करती है, तो टेंशन मत लेना, बढ़िया तरीके से बड़ा आपको बता दे रहा हूँ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सेक्शन सी में बड़ा एटलीस्ट 6 पॉइंट तो बहुत हो गया, 6 पॉइंट ज्यादा ज्यादा 10 पॉइंट, मैं तो ज्यादा बोलती हूँ, पर एटलीस्ट कम से कम बड़ा 6 पॉइंट तो इनफ हर क्वेश्चन की लिखो बड़ा। और अगर आप बड़ा पेजेस की बात करूँ तो आधा पेज भरना है आपको, यानी 50%। और कोई फेकम फेक मत करो बड़ा, जितना पूछा है उतना ही लिखो। अगर परिभाषा पूछा है तो 2 लाइन में खत्म हो रहा है तो 2 लाइन लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर फेंका उतना ही मारो जितना काम हो रहा है, क्योंकि अगर तुम फेंका मारना शुरू कर दिया बड़ा तो पेपर ही खत्म हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इसीलिए कह रहा हूँ पहले जो आता है पहले आप उसी को फटाफट 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 लिख देना, और जो नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़ देना, बाद में उसे कर लेना। पर जो पहले आता है पहले उसे अटेम्प्ट कर लेना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पेपर बीए का है, लेंदी हो सकता है बेटा, पेपर छूटने की संभावना यहाँ पर बहुत होती है। तो सो प्लीज बेटा सभी बच्चे टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट करना बेटा, ये अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बात करूँ डी के लिए क्या करना है बेटा, सेक्शन डी के लिए, तो डी बेटा आपको यहाँ पर कोई भी 8 क्वेश्चन करने होते हैं, और बेटा यहाँ पर 24 नंबर आपको मिलने वाली बेटा। तो कौन कौन से चैप्टर करें, तो चैप्टर्स की बात करूँ तो चैप्टर 1 करना है बेटा, ठीक है, चैप्टर 2 करना है, 3 करना है, और 4 करना है, ठीक है, फिर 5 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है, और 12 करना है। तो बड़ा 8 करना है, तो बड़ा हम पहला कर लेंगे बड़ा, दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे, 5वां भी कर लेंगे, 7वां भी कर लेंगे, 10वां और 12वां भी कर लेंगे। तो आराम से देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही पे हो गया। 10वां 12वां भी आपको चाहो तो निकाल सकते हो, पर ये जितना राउंड 8वां 9वां तो आप पूरी तरीके से निकालना चाहो तो पूरी तरीके से निकल जाएगा, यहाँ पर भी निकल जाएगा और यहाँ पर भी निकल जाएगा। बट इन दोनों में से इनमें से भी करना है, पर जो इजी क्वेश्चन है उसी को करना है, जो नहीं लग रहा है उसे स्किप कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पर जो आपको आता है, जो इजी लग रहा है, जो क्वेश्चन इजी है, हम उसे तो इजीली याद कर सकते हैं ना।
उसे हम अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। पर जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से करोगे तो बाबू आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब बचा सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये सत्यम सर के ऊपर छोड़ दीजिए, सत्यम सर ही आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी कराएंगे बेटा। तो यहाँ पर हम जितना आपको मतलब यहाँ पर महातांडव वीडियोस लेके आएंगे, जितना भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम खुद कराएंगे। ये खाली वीडियो देख लीजिएगा, सेक्शन ए भी आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। पर बाकी जो सेक्शंस में बताया बेटा, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे बेटा, तो मैं गारंटी देता हूँ बेटा आपके आराम से 90 प्लस आएंगे। बट इतना याद रखना बेटा, मैं जो कहता हूँ ना बेटा, उसे सुना करो, उसे समझा करो और अपने हिसाब से क्या किया करो, प्लानिंग किया करो। और बेटा याद रखना, आज रात के दिन, आज नाइट में अगर आपको जगना हो तो जग सकते हो, लेकिन कल नाइट में मत जगना, क्योंकि परसों आपको एग्जाम देना है। इसलिए आज चलेगा लेकिन कल नहीं चलेगा, कि नींद आपको एटलीस्ट 6 to 8 घंटे लेना ही लेना है। 6 से 8 घंटा आपको नींद पूरी तो करनी ही। और टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, आए तो लिखना है भाई, नहीं आएगा तो भी लिखेंगे, पेपर तो छोड़ना नहीं हो। और आप सभी चैंपियन हो भाई, और चैंपियन कभी भी डरते नहीं है, और मेरे शेर कभी तो बिल्कुल नहीं डरते। और इस बार तुम लोग फोड़ोगे, रिजल्ट लाओगे और डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत 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 बढ़िया आएगा। सभी बच्चे इसी तरीके से मेहनत करते रहो और मन लगा के पढ़ो बेटा। बाकी चीज़ का टेंशन मत लेना। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं आता है, तो सत्यम सर है ना बेटा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अब आपके पास IMP आ गई, अब फटाफट क्या करो, इसे अच्छे से रिवाइज कर लो ना, ठीक है। अभी जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी आप लोगों को जितना तैयारी हो सकता है उतना तैयारी कर लो, बाकी चीज़ तो मैं आपके लिए करवा ही रहा हूँ, ठीक है। बस इतना ही। राधे राधे।